आपण पाहिलं की क्राउडेड रुग्णालय आहेत, मात्र तपासणीसाठी या रुग्णालयांमध्ये गर्दी आहे. कोणत्याही स्वरूपाची गडबड गोंधळ किंवा लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती नाही आहे हे यातनं आपल्याला समजलंय. या विषाणूमुळे मुंबईमध्ये मात्र सतर्कता अलर्ट जारी करण्यात आलाय. पण मुंबईकरांच्या पाचवीला प्रदूषण कायम पुजलेलं असतं. मुंबईत सध्या प्रचंड प्रदूषण वाढलंय. प्रदूषणामुळे मुंबईकर आजारी पडतायत. तर दुसरीकडे मुंबईत इतके रस्ते खोदलेत की त्यामुळे मुंबईतला ट्रॅफिक सुद्धा वाढलाय. मुंबईकरांचे सध्या कसे हाल होत आहेत पाहूयात एका स्पेशल रिपोर्टमधून. धूळ आणि धुरामुळे मुंबईची पार धूळधाण झाली आहे. मुंबईचा श्वास कोंडलाय. मुंबईतली बांधकामं एवढी वाढली आहे की मुंबईचं अक्षरशः गॅस चेंबर झालंय. मायानगरी 24 तास प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली. या हवेनं मुंबईला पार बेजार करून टाकलंय. याचा सर्वाधिक परिणाम होतोय तो लहान मुलांवर. यहाँ पे 14 बेडेड पीआईसीयू है, जिसमें से 9 बच्चे जो हैं वो निमोनिया के केस हैं, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले हैं, और जो वो 9 के 9 बच्चे वेंटिलेटर मशीन पे हैं अभी एट प्रेजेंट. एज ग्रुप में अगर देखा जाए, अभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो निमोनिया वाले पेशेंट्स आए हैं उसमें हमारे 1 से 1.5 साल से छोटे बच्चे हैं मैक्सिमम. इस साल हम लोग जो देख रहे हैं, मतलब जो अस्थमा के पेशेंट्स थे वो अभी लास्ट 15 दिन से हम लोग जो देख रहे हैं तो काफ़ी नंबर इंक्रीज़ हुआ है. रिपीटेड बार बार आ रहे हैं. ड्राई कॉफ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को देख रहे हैं. और ये खांसी के लिए जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. ये 2-2, 3-3 हफ्ते तक कंटिन्यूस खांसी रहता है. फिर पहले स्टार्टिंग वीक में एकदम ड्राई, देन फिर बाद में एक्सपोरेंट स्पूटम डेवलप हो रहा है करके, और थ्रोट इचिंग, इरिटेशन, ये सब चीज़ें भी हो रहा है करके. फिटनेस फ्रीक असणाऱ्या बऱ्याचशा मुंबईकरांनी मॉर्निंग वॉकही बंद केलाय. कारण मुंबईच्या हवेत विष पसरलंय. आँख में से पानी निकलता है. बहुत सारी तकलीफें हैं. आई हैव अ सोर थ्रोट राइट नाउ. स्किन इश्यूज हो रहे हैं मोस्टली लड़कियों को, बिकॉज स्किन से ज़्यादा कॉन्शियस होती है लड़कियाँ, तो स्किन डिजीज ज़्यादा हो रही है लड़कियों. स्किन प्रॉब्लम ही हो रहा है मोस्टली मैम, क्योंकि बहुत ज़्यादा. इसके पहले तो मेरा स्किन एकदम क्लीन रहता था, बट ये जब से आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है स्किन का. ताजी स्वच्छ हवा मिळावी म्हणून मुंबईकर कोट्यावधी खर्च करून गगनचुंबी इमारतींमध्ये राहतात. पण हवेतलं विष तिथेही पसरलंय. अगर आप दूसरे शहरों में रहते हैं और मुंबई की तस्वीरें देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं खास तौर पे, तो आपको ये स्काईलाइन दिखती होगी, क्वींस नेकलेस नज़र आता होगा. लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ से तो ये तस्वीरें आपको धुंधली दिखेंगी. कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है. इस वक्त हम मुंबई सेंट्रल में नथानी हाइट्स नाम की जो सबसे यहाँ की पॉश बिल्डिंग है उसमें मौजूद हैं. वो देख के ही लिया है. लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत पोल्यूशन रहता है, एयर पोल्यूशन रहता है, और स्मोक इतना सारा रहता है कि हम लोग कुछ वहाँ पे देख ही नहीं सकते. कहीं ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा है. वो पहले 1-2 दिन में चला जाता था पहले, पर अभी है ना 1 महीने तक रहता है. और ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे ऑफिस में भी सबको ऐसा ड्राई कफ का बहुत इश्यू हो रहा है. ही इज़ नॉट गोइंग आउट. घर पे ही वॉक करते हैं, क्योंकि बाहर मैंने आपको बोला कि इतना पोल्यूशन है, वॉक करने का पॉसिबल है ही नहीं. राजधानी दिल्ली की तरह मुंबई ने भी प्रदूषण की चादर ओढ़ी हुई है. इस वक्त हम मुंबई के वर्ली इलाके में हैं, जहां वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रियल टाइम 300 से ऊपर है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है. मुंबई में कई बार AQI 200 से ऊपर जाता हुआ दिखा है और कई हिस्सों में 300 से ऊपर भी. ये आज का नया नहीं है. साल 2022 के बाद से लगातार हम वायु गुणवत्ता बिगड़ती हुई मुंबई शहर में देख रहे हैं. सरकार से लेकर तमाम एजेंसियां मांग चुकी हैं कि एक साथ शुरू हुए निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल मिट्टी इसका बड़ा कारण है. मुंबईत इतिहासातली सर्वाधिक बांधकामं या घडीला सुरू आहेत. खासगी आणि सरकारी मिळून 10,000पेक्षा जास्त मोठी बांधकामं सुरू आहेत. मेट्रो, कोस्टल रोड, सिलिंक विस्तार, बुलेट ट्रेन, फ्लायओव्हर सगळे मेगा प्रोजेक्ट्स वेगानं सुरू आहेत. MMRDA, सिडको, MIDC, MSRDC, म्हाडा, BMC शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्याच्या कामात व्यस्त आहे. मुंबईतल्या जवळपास प्रत्येक वॉर्डमधला रस्ता खोदण्यात आलाय. परिणामी मुंबई धुळीनं भरलेली आहे. जागोजागी मातीचे ढिगारे दिसतात.
रस्ते खोदल्यामुळे शहरातलं ट्रॅफिक 10 पटीनं वाढलंय आणि त्याच्या सोबतच प्रदूषणही वाढलंय. मुंबईत किती प्रदूषण आहे आणि ते कधी कमी होणार हे विचारायला आम्ही पोहोचलो महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या ऑफिसमध्ये. 2020 की बात है, खासतौर से 22 में जो हमने कंस्ट्रक्शन एक साथ शुरू होते देखा मुंबई में, पर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मुझे लग नहीं रहा है कि पहले से इसकी कोई तैयारी हुई थी. मुझे लगता है कि यस, थोड़ा हमारा रिएक्टिव मोड ही है उसमें कि जब ये पता चल गया तो पहली बार फिर हमने कुछ कॉरपोरेशंस को डायरेक्शंस दिए. फिर कॉरपोरेशंस ने लास्ट ईयर में 28 पॉइंट्स का एक सबको एक एजेंडा दिया कि ये सब आपको करना है. इसके पहले वो नहीं था. दैट आई मीन वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि बट वो करने के बाद जब आई मीन अपने यहाँ वही होता है, हर चीज़ में पुलिसिंग की ज़रूरत हो रही है कि लोगों ने भी खुद होके उसका पालन करना चाहिए. बट बहुत जगह पे नहीं होता है, इसलिए फिर स्टॉप वर्क नोटिस दे दो, कुछ बंद कर दो. मैंने पिछले साल में कई रेडी मिक्स प्लांट, कई स्टोन क्रशर्स बंद करवाए. आज ही मैंने 1-2 सरकारी लोगों को भी नोटिस निकाला है क्योंकि काम बंद करना तुरंत पॉसिबल नहीं है फॉर सो मेनी ऑफ द रीजंस. क्योंकि काम बंद करने के लिए भी 8 दिन लगेंगे क्योंकि सेफ क्लोज करने के लिए. तो वो सब समझ के, बट पब्लिक वर्क से उसमें भी हम ध्यान दे रहे हैं कि वो अगर कंप्लाइंट नहीं होंगे उनको भी हम एक्शन लेंगे. मुंबईत जी बांधकामं सुरू आहेत त्यासाठी हायटेक मशीन्स सोबतच प्रदूषण नियंत्रित ठेवणाऱ्या मशीन्सचीही गरज आहे. कंस्ट्रक्शन साइट और जो डस्ट है वो कितना परसेंटेज आप देख रहे हैं कारण? कंस्ट्रक्शन साइट का परसेंटेज जो वेरियस स्टडीज़ है उसकी वजह से इसका सेपरेटली मेजर किया नहीं हुआ है. वो उसको रोड डस्ट के साथ मेजर किया हुआ है. दैट इज़ अराउंड 30 to 40%. दैट इज़ विंड ब्लोन डस्ट विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन डस्ट. एंड आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत वो एज ओल्ड टेक्निक से बन रहा है. तो इसकी वजह से हमारा डस्ट जो स्टॉपिंग डस्ट एट द सोर्स नहीं हो रहा है. साइट्स को जैसा कवर करता है उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. मुंबईला विकासाच्या गतीनंही धावायचंय, मात्र त्याच वेळी मुंबई सुदृढ असणंही गरजेचं आहे. प्रदूषण नियंत्रणात राहण्यासाठी मुंबईच्या यंत्रणांना बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. तोपर्यंत मुंबईकरांनो काळजी घ्या. पूजा भारद्वाज, NDTV मराठी, मुंबई.